एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़के तैमू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। तैमू एयरपोर्ट से जा रहा होता है तो सारी लड़कियां उसे घूरे जा रही थी। तभी एक लड़की तैमू से टकरा जाती है। वो तैमू पर चीखने ही वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो तैमू का ब्यूटीफुल फेस देखती है वो चुप हो जाती है। वो तैमू पर चीखने के बजाय उससे प्यार से बातें करने लगती है, लेकिन तैमू उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। अब उस लड़की की नजर तैमू के बाद जैसे ही उसके सेक्रेटरी पर पड़ती है। अब उसका सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, इसलिए वो इसे भी देखती ही रह जाती है। इसके बाद हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड हारी को दिखाया जाता है। हारी एक फूड रिसर्चर है, वो इस टाइम अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होती है। तभी उसके पास उसकी कलीग की कॉल आती है तो वो भागती हुई उसके पास चली जाती है। हारी जिस कंपनी में काम करती है उसमें आज एक इवेंट है जहाँ पर इस कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट आने वाले हैं। अब यहाँ पर सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इनमें से आज तक किसी ने भी न्यू प्रेसिडेंट को नहीं देखा। अब सभी ने प्रेसिडेंट के बारे में ये रूमर सुने होते हैं कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसलिए सभी लगातार स्टेज पर देख रहे होते हैं कि कब प्रेसिडेंट आएगा। लेकिन प्रेसिडेंट की जगह पर वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है। प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी को अपनी स्पीच भी लिख कर दी थी जो कि वो सबको सुनाने लगता है। इसमें लिखा था कि इस सेरेमनी को अरेंज करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मैंने आप लोगों से ऐसा करने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ऐसा किया। उम्मीद है कि ऐसी सेरेमनी में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम काम के सिलसिले में मिले, ये मेरे लिए बेहतर होगा। ये स्पीच सुनकर सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट कितना सरफिरासा है। और ये जो व्हाइट सूट में आदमी बैठे हैं ये तो पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये प्रेसिडेंट के ग्रैंडफादर और इस कंपनी के चेयरमैन होते हैं। स्पीच को सुनकर हारी हंसने लगती है और उसे प्रेसिडेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जिसके बाद हमें मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है जो कि काफी टाइम से गो फूड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे थे और अब इनका सपना सपना ही बनकर रह गया है, इसलिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। इनके ये 3 चमचे इनका मूड ठीक करने में लगे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तैमू आ जाता है। तैमू मिस्टर पार्क से कहता है कि जब मैं अब्रॉड गया था तो आपने गो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा गलत काम किए हैं, पैसों की हेराफेरी भी की है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और अब मेरी पूरी नजर आप पर ही रहेंगी। तैमू तो ये बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस्टर पार्क और उसके तीनों चमचे जलकर राख हो जाते हैं। हारी का आज बर्थडे होता है और वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होती है। उसकी कलीग्स उसके साथ रात को डिनर करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी हारी के पास उसके बचपन का फ्रेंड मिन्हो जो कि उसका क्रश भी है उसका मैसेज आ जाता है। मिन्हो हारी को आज रात मिलने के लिए अपने रेस्टोरेंट बुलाता है, जिसके बाद हारी एक कलीग्स के साथ अपना डिनर कैंसिल करके मिन्हो के पास जा रही होती है। रास्ते में जाते हुए हारी के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड जिनयंग का कॉल आता है। हारी उसे भी बता देती है कि वो मिन्हो से मिलने जा रही है, जिसके बाद जिनयंग उससे कहती है क्या बात है मिन्हो, तुझे आज क्यों मिलने बुला रहा है? कहीं आज वो तेरे लिए कुछ स्पेशल तो नहीं करने वाला है? हो सकता है आज वो तुझे प्रपोज कर दे। जिनयंग की बातों से हारी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे भी इन बातों पर यकीन हो जाता है। इसलिए हारी जब रेस्टोरेंट में मिन्हो को हाथ में केक लिया हुआ देखती है तो उसे लगता है कि ये केक उसके लिए है और आज मिन्हो उसे इसी तरह प्रपोज करने वाला है। इसी खुशी में हारी मिन्हो की तरफ भागते हुए जाने लगती है। तभी हारी अपने आप को रोकती है क्योंकि वो केक पर रेस्टोरेंट के कस्टमर्स का नाम लिखा होता है, जिससे हारी को पता चल जाता है कि वो केक उसके लिए नहीं है। रियलिटी जानकर हारी की खुशी खत्म हो जाती है। ऊपर से उसका मूड और ऑफ हो जाता है जब मिन्हो उसे उसके बर्थडे प्रेजेंट में उसके फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट की टिकट देता है, ये कहते हुए कि तुम इस कॉन्सर्ट पर जिनयंग के साथ नहीं किसी अच्छे लड़के के साथ जाना। दूसरी तरफ तैमू सेरेमनी में नहीं आया था, इसलिए उसके ग्रैंडफादर उसकी क्लास ले रहे थे। उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो? तो तैमू उनसे कहता है ये भी कोई कहने की बात है, मैंने आज तक जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो फेल नहीं हुआ और मेरी तरह स्मार्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर उससे कहता है हाँ मैं जानता हूँ जो तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, लेकिन अब उससे भी ज्यादा जरूरी मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही तैमू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उस प्रोजेक्ट का नाम मैरिज बताते हैं। अब इस एज में उनकी आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि उनका एक लौता ग्रैंडसन किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। ताय हर बार की तरह इस बार भी शादी की बात को इग्नोर करने लगता है। तभी ताय के ग्रैंडफादर उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए 20 ब्लाइंड डेट्स फिक्स की हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और तुम्हें उनमें से ही किसी को पसंद करना होगा। लेकिन ताय डेट्स पर जाने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। हर बार ताय के मना करने से ग्रैंडफादर को लगता है कहीं ताय गे तो नहीं है और हर टाइम वो सेक्रेटरी संग के साथ ही रहता है। ग्रैंडफादर इस बात को कंफर्म करने के लिए इन दोनों से पूछते हैं तो संग कहता है कि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर मैं लड़कों में इंटरेस्टेड भी होता तो मैं ताय में इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि ताय मेरे टाइप का नहीं है और जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ताय 1 मिनट के लिए हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इतना परफेक्ट बंदा हूँ तो संग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है।
और वो संग से पूछ भी लेता है कि तुम्हें मुझ में क्या बुरा लगता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी ताय पर कुछ असर नहीं होता तो ग्रैंडफादर तबीयत खराब का नाटक शुरू कर देते हैं। इस बार भी ताय को पता चल जाता है कि वो नाटक कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी बात को इग्नोर कर हॉस्पिटल से चला जाता है। हारी का आज बर्थडे और मीनू की वजह से उसका मूड पूरी तरह खराब हो जाता है, जिसके बाद वो वापस आकर अपने मॉम डैड के साथ रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। दूसरी तरफ उसके भाई और पड़ोसी के बीच में कचरे की वजह से लड़ाई हो रही होती है। हारी उन दोनों के झगड़े को शांत कराने के लिए जाती है, लेकिन गलती से हारी से उसके नेबर के डस्टबिन लग जाता है, जिस वजह से वो गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे थोड़ा बहुत डांट देती है। अब आज उसके पास खुश रहने का एक भी रीजन नहीं होता, इसलिए वो जाकर सो जाती है। अगले दिन ताय मिस्टर पार्क के इलीगल कामों की वजह से उसे कंपनी से निकालने का डिसीजन लेता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसके साथ अग्री नहीं करते, क्योंकि मिस्टर पार्क उनके मरे हुए दोस्त का बेटा है। उनका दोस्त इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो मिस्टर पार्क का ध्यान रखना चाहते हैं। तो ताय उनसे कहता है अगर आपको ध्यान रखना है तो आप पर्सनली रखिए, जिस पर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर जाना होगा। मिस्टर पार्क को कंपनी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए वो ग्रैंडफादर की शर्त मान लेता है। दूसरी तरफ हम जिनयोंग को देखते हैं, जिसके डैड ने उससे भी किसी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा होता है। जिनयोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसका मन किसी भी ब्लाइंड डेट पर जाने का नहीं होता है। वो अरेंज मैरिजेस पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करती है। वो चाहती है जिस इंसान से वो प्यार करे उसी से उसकी शादी हो। जिनयोंग हारी से डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन हारी उससे मना कर देती है। तो जिनयोंग उससे कहती है यार प्लीज लास्ट टाइम मेरा ये काम कर दे, और तू चाहे तो उसके बदले में तुझे पैसे दूंगी। अब हारी ने लास्ट नाइट जिस आदमी को धक्का दिया था उसके बिल्स उसे ही पे करने थे, और अभी हारी के पास पैसों की कमी है, इसलिए वो जिनयोंग की बात मान लेती है। शाम में जिनयोंग हारी को तैयार कर डेट के लिए भेज देती है। हारी जैसे ही डेट पर ताय को देखती है तो उसे देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन तभी वो सोचती है कि उसे किसी तरह रिजेक्ट होना है और उसके बाद यहाँ से चला जाना है। रिजेक्ट होने के लिए हारी रूड बिहेवियर शुरू कर देती है, लेकिन ताय उसके बिहेवियर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो हारी को अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर देता है, जिसे देखकर हारी को पता चलता है वो जिस बंदे के साथ बैठी है वो उसी कंपनी का प्रेसिडेंट कांग तायमू है, जहाँ पर वो काम करती है। ये देखकर हारी डर जाती है। इसके बाद वो कुछ बहाना बनाकर किसी तरह वॉशरूम जाती है और जिनयोंग को कॉल लगाती है। अब जिनयोंग उसका कॉल भी नहीं उठाती है। अब हारी को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो किसी तरह अपने आप को समझाकर ताय के पास वापस चली जाती है और अपनी अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देती है ताकि ताय उससे चढ़कर वहाँ से भाग जाए। जैसे वो गर्मी का बोलकर अपनी जैकेट उतार देती है, कभी कूल बनने का ड्रामा करती है तो कभी बेशर्मों की तरह बातें करने लगती है। जब ताय उसकी बातों पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो रूम में जाने की बात करती है। उसे लगता है ताय उसकी ये बात सुनकर उसे रिजेक्ट कर देगा और गुस्से में वहाँ से चला जाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है और ताय भी उसके साथ रूम में जाने के लिए मान जाता है। असल में ताय ने हारी के कांपते हुए पैरों को देख लिया था। वो समझता है कि हारी उसके सामने बोलने का सिर्फ नाटक कर रही है, अंदर से वो बहुत ज्यादा नर्वस है। हारी और कितना ज्यादा नाटक कर सकती है ये देखने के लिए ताय उसे रूम में लेकर जाने लगता है। डर की वजह से हारी की हालत खराब होने लगती है और वो वहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एक लेडी आ जाती है और हारी के बाल पकड़ लेती है। वो कहती है अभी तुम थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड के साथ रूम में गई थी और अब तुम किसी और के साथ जा रही हो। एक्चुअल में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है। इसे हारी के ड्रेस को देखकर लग रहा होता है कि इसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस पहना था। तभी ताय उस लेडी से कहता है तुम पहले अपने हस्बैंड पर ध्यान दो, ये लड़की जब से यहाँ पर आई है मेरे ही साथ है, तुम इस पर डाउट करना बंद कर दो। जिसके बाद ताय और हारी दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। रास्ते में ग्रैंडफादर ताय को फोन कर पूछते हैं तुम्हारी आज की डेट कैसी रही, मुझे लगता है तुम्हें डेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी। लेकिन तभी ताय कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर ग्रैंडफादर को बहुत बड़ा झटका लगता है और ये सुनकर संग भी झटके से कार रोक लेता है। दूसरी तरफ हारी जिनयोंग को सारी बातें खुशी से बता रही होती है और ये भी कहती है वो लड़का कभी भी गलती से भी तुझे कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसके सामने बेशर्म बनने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इस खुशी में आज रात दोनों एंजॉय करने में लगी होती है और सिंगिंग कर रही होती है। लेकिन तभी जिनयोंग के पास उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि कांग तायमू ने तुम्हें पसंद कर लिया है। ये सुनकर जिनयोंग को 440 वोल्ट का झटका लगता है और उसका मूड सारा खराब हो जाता है। जिसके बाद वो अपना उदास चेहरा ले जाकर हारी से पूछती है कि तूने डेट पर ऐसा क्या किया जो वो बंदा तुझसे शादी करना चाहता है। हारी को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि ताय को उसमें क्या पसंद आ गया, जबकि उसने तो चीप और बोल्ड हरकतें करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ताय की शादी वाले डिसीजन से संगून को बहुत बड़ा शौक लगा था, इसलिए उसे लगता है कि ताय कहीं शादी को मजाक में तो नहीं ले रहा। इसलिए वो ताय से कहता है कि हमें शादी उसी से करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। जिस पर ताय उससे कहता है
कि मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। जिनयंग की फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, वो ओपन माइंडेड है और ऑनेस्ट भी है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए यही सारी बातें काफी हैं। दूसरी तरफ हारी ये बात सोचकर डर रही होती है कि कहीं ताए ने उसे ऑफिस में देख लिया और पहचान लिया तो फिर क्या होगा, और फिर उसकी तो जॉब ही चली जाएगी। असल में तायमू ने मिस्टर पार्क को रिसेंटली जॉब से निकाल दिया है, इसलिए हारी को भी डर लग रहा होता है कि अगला नंबर उसका ही ना हो। लेकिन जिनयंग उसे ये कहकर दिलासा देती है कि तू उस कंपनी की एम्प्लॉय है और मिस्टर ताए उस कंपनी के प्रेसिडेंट, वाला तेरी मुलाकात उससे कैसे हो सकती है। जिनयंग की बात तो बिल्कुल सही होती है, लेकिन अगले दिन जैसे ही हारी ऑफिस जाती है तो लिफ्ट में सामने उसे कांग तायमू, चा संग होन और ग्रैंडफादर मिल जाते हैं। ये देखकर तो उसकी बॉडी कांपने लगती है और वो सोचती है मेरा खेल खत्म हुआ, लेकिन वो किसी तरह अपने बालों से अपने मुंह को ढके रहती है और जैसे ही फ्लोर आता है वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जल्दबाजी में उसका आईडी कार्ड गिर जाता है, जिसे ताए उठा लेता है। आईडी कार्ड पर वो उसका फोटो देख लेता है और उसका नाम भी पढ़ लेता है, लेकिन ताए हारी को इस फोटो में पहचान नहीं पाता, क्योंकि जब हारी उससे मिली थी तो वो बिल्कुल बोल्ड लुक में थी, लेकिन इस आईडी कार्ड में वो बिल्कुल इनोसेंट लग रही थी। लेकिन हारी धीरे धीरे उल्टा आती है और अपना आईडी कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिनयंग एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और गलती से अपना वॉलेट वहीं पर छोड़ देती है। वहीं पर संगहुन भी आया होता है, उसे वहीं पर जिनयंग का वॉलेट मिलता है तो वो उसे देने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन जब जिनयंग उसे पहली बार देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और यहीं पर जिनयंग को संग पसंद आ जाता है। अब क्योंकि उसे संग पसंद आ गया था, इसलिए अब वो जल्द से जल्द ताए का मैटर क्लोज करना चाहती थी, इसलिए वो हारी से मिलती है और हारी से एक बार और ताए से मिलने के लिए कहती है। वो कहती है इस बार तुम मुझसे मिलकर कह देना तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। हारी का मन ताए से मिलने का बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जिनयंग उसे किसी तरह कन्विंस कर लेती है। हारी ताए से मिलती है और सीधा सीधा रूड वे में कह देती है कि मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, और मुझे अरेंज मैरिजेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जिसके बाद ये कहकर हारी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ताए उसे आकर रोकता है और उससे कहता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो धीरे धीरे जान जाएंगे, और अगर एक बार तुम मुझे जान गई तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस दुनिया में मुझ जैसा परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं है। ताए की इतना कहते ही हारी उस पर फ्लैट हो जाती है और अपने आप पर कंट्रोल रखकर ताए से कह देती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ, ना ही तुमसे शादी। जिसके बाद हारी यहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी उसे सामने से मिन्हो आता हुआ दिखता है। वो ऐसे बोल्ड लुक में मिन्हो के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बराबर वाली कार में घुस जाती है और कॉन्फिडेंटली वो जिस कार में घुसती है वो किसी और की नहीं ताए की ही होती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।